महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। हम बात करेंगे सावन मास की जो आने वाला है। सावन मास 2024 में इस महीने में हमें एक महीने का व्रत कैसे रखेंगे, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अगर व्रत छूट जाए तो क्या करें, और व्रत के दिन बाल धोएं या नहीं, घर में शिवलिंग रखें या नहीं, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और आप 16 सोमवार का व्रत भी सावन मास में अगर शुरू करना चाहते हैं तो रख सकते हैं तो या नहीं, 16 सोमवार के क्या नियम हैं, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। और तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो महीने का जब व्रत रखते हैं, यानी कि सावन मास का जो पूरा महीना होता है, उसमें व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, पूरा महीना रखना चाहिए या हर सोमवार रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सावन के महीने का इंतज़ार हर एक को होता है, महिलाएं, युवतियों को। कुछ लोग इस पवित्र महीने में केवल सोमवार का व्रत रखते हैं तो कुछ लोग पूरे सावन व्रत रखते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार से व्रत रखने का प्लान कर रहे हैं तो आपको व्रत रखने से पहले ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि हमें क्या क्या पहले खाना चाहिए, और जो हम अगर एक व्रत रख रहे हैं तो उसके क्या नियम हैं, और पूरे व्रत रख रहे हैं यानी कि पूरा महीना रख रहे हैं उसके क्या नियम हैं। सबसे पहले उपवास के लिए मन को पूरी तरह से तैयार करना चाहिए कि मैं व्रत रख सकती हूँ या नहीं रख सकती, रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। अगर उपवास केवल एक ही दिन का रखना है तो इसके लिए कोई विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस उपवास के 2-3 दिन पहले से भोजन में फल और सब्जियाँ खाना शुरू कर दीजिए। अगर उपवास ज़्यादा दिनों तक रखने के लिए तो इसके लिए आपको अवश्य चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उपवास करने से 2-3 दिन पहले से ही अन्न खाना शुरू कर दें, और भोजन के साथ सब्जियां और फल भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे। उपवास से 1-2 दिन पहले एक वक्त रोटी, सलाद और सब्जी और दूसरे वक्त फलों का सेवन शुरू कर दें। 1 से 3 दिन तक लगातार फलाहार खाना खाने से पहले लें। 1 से 3 दिन रसाहार, 1 से 3 दिन नींबू पानी और शहद, और 2-3 दिन लगातार संतरे के रस का सेवन करें, और उसके बाद सीधे तौर पर उपवास पर आना ठीक रहता है। कुछ योगा परिणाम भी आपको करना चाहिए। उपवास काल में मौन व्रत रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा दिनों तक लगातार उपवास यानी कि व्रत रख रहे हैं तो ऐसे में याद रखें कि व्रत के शुरू से 3-4 दिनों तक भूख का एहसास होता है। ऐसी हालत में नींबू पानी, शहद या केवल 2-3 गिलास पानी पीते रहें ताकि जो भूख है आपकी पानी पी से ख़त्म हो। तो ऐसा उपवास रखने से यानी कि व्रत रखने से पहले ज़रूर करें ताकि आपको व्रत रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और व्रत अच्छे से निकल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें ताकि भूख की तरफ आपका ध्यान ना जाए। जानते हैं कि व्रत में हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि व्रत रख रहे हैं पानी की कमी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पानी व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए हर रोज़ 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। और डाइट में ऐसे फल शामिल करें जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे अंगूर, लीची, संतरा, मौसमी। और पेट खाली रहने दें ताकि एसिडिटी ना हो, इसलिए आप थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ फलाहार लेते रहें। आज से आप शुरू करें। आप स्किम्ड मिल्क के साथ फल ले सकते हैं, फिर दूध के साथ भीगे बादाम खा सकते हैं। लंच में सेंधा नमक डालें। साबूदाने से बना कोई भी व्यंजन दही के साथ लिया जा सकता है, या फिर कुट्टू के आटे से बनी हुई कोई भी रोटी, पूड़ी, जैसे भी आप, लेकिन ऑयल कम हो, और आलू की सब्ज़ी के साथ दही ले सकते हैं। अगर आप नमक का सेवन नहीं करते तो दही खा सकते हैं, और दही के अंदर चीनी डाल लें। दूध पी सकते हैं, दूध से बनी किसी भी मीठी चीज़ का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय सूखे मेवे आपको फिट रखेंगे। फिर सादी चाय के साथ व्रत के चिप्स, रोस्टेड मखाना आदि ले सकते हैं। तो इससे आपका पूरा दिन आराम से निकल जाएगा, और आप आराम से एक महीने के या सोमवार के जो व्रत रख रहे हैं निकल जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ सावधानियाँ ज़रूर बरतनी चाहिए, क्योंकि आप लंबे व्रत रख रहे हैं और आप अगर तली भुनी चीज़ें खाना शुरू करेंगे, इससे कैलोरी की मात्रा बढ़ जाएगी, और प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स के साथ साथ सभी ज़रूरी पोषक आपके तत्वों जो आपका खाना है उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। कुट्टू के आटे और आलू का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सुस्ती से बचने के लिए पनीर और फुल क्रीम दूध से भी बचना चाहिए। ताज़े फलों के जूस का सेवन करें।
आपकी बॉडी को एनर्जी मिली रहे और शरीर सुस्ता ना रहे, यानी कि सुस्ती ना आए, क्योंकि भगवान का नाम लेने में आप सोने में ही सारा टाइम बिता देंगे। अगर आप तली भुनी चीज़ें खाएंगे तो फिर तो व्रत रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो कम से कम तली भुनी चीज़ें खाएं, ये सावधानियां आप ज़रूर बरतें। हम बात करेंगे दोस्तों की बीच में, अगर आप सावन सोमवार के व्रत रख रहे हैं, छूट जाए या टूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो व्रत अगर छूट जाए या टूट जाए तो आप परेशान हैं, तो हमें क्या करें। व्रत को छोड़ दें या पूरा करें, या फिर ऐसा क्या उपाय है जिससे भूलवश हुई गलती को हम सुधार सकें। तो व्रत का फल प्राप्त हमें मिले, यानी कि जो भी हमने पूरे व्रत किया उनका हमें फल मिले। तो आज मैं आपको यही बात बताने जा रही हूँ कि अगर आपका व्रत छूट गया है तो आपको याद होना चाहिए कि वंश संबंधी सभी नियमों में से जो चूक हो जाए, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो भूलवश व्रत के नियम छूट जाते हैं, या तो आप कुछ खा लेते हैं या व्रत छूट जाता है, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिससे आप व्रत नहीं रख सकते हैं। अगली बार जब व्रत रखें उसकी माफ़ी, आप जब पूजा कर रहे हैं तो आप पूजा होने के बाद भूलवश में जो हुई गलती उसकी क्षमा याचना भगवान के साथ करें और भगवान से कहें कि माँ आप करुणामय हैं, आप अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देती, मुझे गलती से या किसी कारणवश मेरे घर में इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मैं व्रत नहीं रख सकी या मेरा व्रत टूट गया, उसकी क्षमा याचना कीजिए और आगे जो भी व्रत हैं उनको पूरा कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। तो आमतौर पर किसी भी पूजा या व्रत करने के दौरान महिलाओं के लिए बाल धोना अनिवार्य होता है, लेकिन अगर आप सोमवार के व्रत कर रहे हो तो इस दिन बाल धोएं, बल्कि एक दिन पहले, व्रत के एक दिन पहले बाल धो लें। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसे में अब लोगों के मन में ये सवाल उठता है होगा कि मंडे को हेयर वॉश करने से क्या होता है और बाल धोने से क्या होता है। हालांकि शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं और कुंवारी लड़कियों के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं। कहा जाता है कि सोमवार के दिन बाल धोने से जीवन में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, साथ ही कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो चलिए कि हम बताते हैं कि सोमवार को बाल क्यों नहीं धोने चाहिए। सोमवार को बाल इसलिए नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार की उन्नति में रुकावट आ सकती है। और कहा जाता है कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बाल धोने से परिवार में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, और इसलिए शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि घर में शिवलिंग रखें या नहीं, यानी कि इसकी स्थापना करें या नहीं। देवताओं में अगर सबसे बड़ा दयालु माना जाता है वो है भगवान शिव, लेकिन किसी से गलती हो जाए तो फिर उनसे बड़ा कोई क्रोधी नहीं होता। भगवान शिव इतने भोले हैं कि भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहते हैं। यदि आपने अपने शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन अब ये सवाल है कि घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए या नहीं। यदि हाँ तो किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और किन बातों को करने, यानी कि स्थापना करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए और किस दिशा में शिवलिंग रखना चाहिए। 99% लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग रखना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं। और अगर आप रख रहे हैं तो बहुत सी बातों का ध्यान रखकर शिवलिंग की स्थापना कीजिए, क्योंकि भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो वो सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो उनसे कोई नहीं बच सकता। तो इसलिए बहुत सी बातों का ध्यान रखकर शिवलिंग की स्थापना घर में करनी चाहिए। बात करते हैं कि सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत हम शुरू कर सकते हैं और इस व्रत के नियम क्या है। सावन में सोमवार का व्रत पूर्ण होता है। इस महीने में 16 सोमवार व्रत भी किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सोमवार का व्रत कैसे शुरू करें और इसके क्या नियम हैं। विवाहित जीवन के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, मनचाहा जीवन साथी के लिए कई व्रत उपाय किए जाते हैं। इन्हीं में से एक ऐसा व्रत है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, वो है सावन के सोमवार। यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए किया था। शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत शुरू करने के लिए, यानी कि शुरू करने के लिए सावन सबसे उत्तम महीना माना जाता है। 16 सोमवार व्रत
आप शुरू कर सकते हैं सावन के महीने सोमवार से ही आप अपने व्रत शुरू कर सकते हैं। इसके साथ चैत्र, माघ, और वैशाख मास से पहले सोमवार में भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। सोमवार के क्या नियम है? 16 सोमवार व्रत बहुत कठिन माना जाता है, इसलिए व्रत रखने वाले 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेकर उसे पूरा करें। इस बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो व्रत व्यर्थ चले जाते हैं। व्रती पूजा के बाद उसी स्थान पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बीच उठना शुभ नहीं होता। इस व्रत का पालन करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सोमवार के दिन से भूल कर भी घर में तामसिक भोजन ना बनाएं। तो ये था सावन मास का कि कब व्रत रखें, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, जाए तो कैसे शुरू करें, व्रत के दिन बाल धोएं या ना धोएं, घर में शिवलिंग रखें या नहीं, और 16 सोमवार रखने के नियम। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो आते ही आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।